अगर इंडिया हम करेंगे तो इंडिया भी करेगा, तो हम अगर इंडिया हम करेंगे तो इंडिया बच जाएगा। बात ये नहीं है, इन बातों से डरने वाली क्या बात है। ये किस लिए रखा हुआ है? ये बना के सराहने, एटम बम सराहने रखने के लिए रखा हुआ है दबाने के लिए रखा हुआ है। जब वक्त पे ज़रूरत पड़े चला दो, देखी जाए। लेकिन वो भी हमने अभी इस वक्त जो है वो सऊदी अरब को गिरवी दे चुके हैं कि भाई हमारे मुल्क में तो इस वक्त गुर्बत चल रही है, तुम हमें पैसे दे दो, थोड़ा सा लोन दे दो, ये तुम अपने इसको हमारा एटम बम अपने पास रख लो। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आप इंडिया को लेकर इतना हाइपर हो रहे हैं। इंडिया वाले इस वक्त पाकिस्तान में तीन एयरपोर्ट इंडिया के पास हमारे गिरवी जा चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पीडीएम ने दिए हैं, पीडीएम ने दिए। इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले जो पीडीएम ने 75 सालों में तो दिए ना। अभी आम बंदे को पता है कि ये फिर कश्मीरी उस तरह खुश नहीं है कि जहाँ पे उनको 100 रुपये के अंदर पेट्रोल मिल रहा है। नहीं, उनको मिल रहा है, लेकिन वो उनके साथ जुल्म भी तो हो रहा है ना। आप नेट खोलें, उसमें जुल्म की उनकी। सर नेट के ऊपर अगर मैं आपको, आपने नेट की बात की, नेट के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया के अंदर जो है पहला केबल ब्रिज बना रेलवे के लिए। 5G की बात करें तो वो इस वक्त इंडिया के कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर जिसको हम कहते हैं कि हमने जम्मू एंड कश्मीर पे, शहबाज साहब कहते हैं कि हमने जंग करके उसको ले लेना, वहाँ पे 5G आ चुका हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे सोलर एनर्जी आ चुकी हुई है, इलेक्ट्रिक कार्स वहाँ पे चल रही हैं, जबकि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। एक जगह है जहाँ पे इस वक्त गुर्बत है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, महंगाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे नान जो है वो एक 30 रुपये का मिल रहा है। उसी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इसमें डेट क्या है? इंडियन कश्मीर में जी सर वहाँ पे 88 चल रहा है। अच्छा, और आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 278 चल रहा है। तो कौन सा पाकिस्तान अच्छा है मेरे भाई उनके लिए? नहीं है ना, उनके लिए कौन सा अच्छा है? ऑब्वियसली फिर इंडियन कश्मीर। तो बस ठीक है, उन्हें वहीं पे कुछ रहने दो। आप वो लोग कह रहे हैं कि लेकिन इमरान खान ने जो है वो कश्मीरियों के हक में बात की है, तो कश्मीरी नहीं, इमरान खान ने बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि कश्मीर के बारे में बात नहीं की। कश्मीर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पर, हम लोग अपने यहाँ पे अच्छे हैं। फिर सर हमें कश्मीर करना चाहिए कि हम कश्मीर ले लेंगे? नहीं करना चाहिए ना, गलत बात है। हम लोग खुद खुश नहीं, उन्हें बेचारों क्या खुशी देंगे हम? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम एटम बम से उड़ा देंगे अगर आप लोगों ने आपने कहा ख्वाब, मेरे प्राइम मिनिस्टर ये है जनाब, इनसे कहा इस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं ये है। मैं आपको ज़ाती मौक़िफ़ दूँ तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में जितने इस वक्त मसाइल हुए हैं, आप भी ज़ाहिर कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो मसाइल इधर महंगाई के हुए हैं, हमारे एनर्जी क्राइसिस के हुए हैं, उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा जा रही हैं। खाने की बात करें तो रोटी यहाँ पे 22 रुपये की हो चुकी हुई है, नान की बात करें तो वो 30 तक मिल रहा है। क्या हमें इन मसाइल को पहले हल कर लेना चाहिए, बाद में हम कश्मीर के मसाइल की बात करें, और उस कश्मीर की जहाँ पे इस वक्त जो है पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हुई है? नहीं, ये तो हर पाकिस्तान के दिल और जहन और दिमाग में कश्मीर बसा हुआ है। अगर हमें रोटी नहीं मिलती, हम अपना मुल्क पहले बेहतर नहीं करना, हमने पहले कश्मीर लेना है। नहीं, वो नहीं बेहतर हो सकता, वो तो महंगाई की तरफ ही जाएगा और ज़्यादा जाएगा। हम उस कश्मीर को लेके भी यही हालात उसके भी कर देंगे। अभी तो मेरे जो एनालिसिस हैं वो ये है कि 300 तक पेट्रोल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ आल्सो डूइंग वेल। 5 फरवरी जो कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे के हवाले से मनाया जाता है, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक तकरीर सामने आती है, एक डिबेट सामने आती है, और उस तकरीर के अंदर वो ये बात करते नज़र आते हैं कि भाई इंडिया, अगर तुमने हमें कश्मीर ना दिया तो हम तुम्हारे ऊपर एटॉमिक हमला कर देंगे, एटमी धमाका कर देंगे। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब अब इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से दो चार है, एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, इस तरह के बेतहाशा क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में संभल नहीं रही, आए दिन डॉलर की कीमत जो है वो फिर बढ़ जाती है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं कश्मीर के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जावेद अहमद जी। जावेद अहमद करते क्या हैं? कारोबार करता हूँ। कारोबार करते हैं। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अगर हम कश्मीर के मसले की बात करें, 5 फरवरी गुजरा अभी जो कि पाकिस्तान के अंदर सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है कश्मीरियों के साथ। उस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का इंडिया को 2 टोक जुमले के अंदर एक पैगाम था, और उन्होंने धमकी दी थी इंडिया को कि भाई इंडिया वाले जो हैं वो कश्मीर का मसला हल कर लें, नहीं तो हम एटमी जंग कर लेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ठीक कहा है शहबाज शरीफ ने। मैं कहता हूँ जिंदाबाद शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने हमारा सर ऊंचा कर दिया फ़ख्र से, और खुदा मेरा जानता है कश्मीरियों की खातिर ये कुर्बानी भी देनी पड़े तो कम नहीं है।
बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सर लेकिन अभी अगर इस वक्त हम पाकिस्तान के हालात देखें तो क्या हमें पहले पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ लेके नहीं जाना चाहिए, या हम एक और नए मसले की तरफ अपने आप को शामिल कर लें? पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर गया इमरान खान, अब इसको किस तरफ लेके जाना है? हाँ, तो आप कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब एटमी जंग की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतरी होगी, अगर हम उस तरफ चले जाते हैं तो फिर तो जहाँ पे एक वक्त की रोटी मिलती है उससे भी जाएंगे। वो बेटा बात सुनिए, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। हैं ये मुल्क का जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है, अब इसमें रहने का हक क्या है? रोटी हमसे छीनी गई, सुकून हमारा छीना गया, सब कुछ छीना गया, बाकी रह क्या गया है? सर इस मौके पे हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, या हम एक और जंग अपने ऊपर मुसल्लत कर लें? बेहतर क्या करने, बेहतरी जो बेड़ा गर्क कर दिया पुत्र, वो अब मुश्किल है उसका ठीक होना। तो इससे बेहतर ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, रोज़ रोज़ के सिसक के मरने से एक दफ़ा ही मर जाना बेहतर है। जो इसने 3-3.5 सालों में हमारा हल कर दिया ना, अब हमें ज़िंदा रहने का हक भी कोई नहीं है। आप चाहते हैं हम कश्मीर के लिए जंग हो? और यार कश्मीर के लिए जंग अगर होगी तो इंशाअल्लाह ताला फतह मुसलमानों की होगी। जंग से क्यों डरना है? किस लिए डरना है? ये जान अल्लाह की नहीं है, देनी नहीं है। तो अगर शहादत का रुतबा मिल जाए तो और क्या लेना है? बिल्कुल इसमें तो कोई बात नहीं, जंग हो जाएगी तो क्या है? अगर वैसे जाते जाते सड़क पे मर जाओ तो फिर जंग हो जाएगी तो क्या मुल्कों की जंगें नहीं होती हैं? बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो ये फौज किस लिए रखी हुई है? ये हथियार किस लिए है? ये बेटा इसीलिए होते हैं। सर 75 साल से हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं आया जी। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, 75 साल से कश्मीर का मसला जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर चली जा रहा है, और उसके ऊपर हम 3 से 4 इंडिया के साथ जंगें भी लड़ चुके हैं, लेकिन प्रॉपर उसका अभी तक कोई मिल बैठ के उसका हल नहीं निकला। बेटा बात ये है कि कोशिश तो की है ना, यहाँ तो सोए रहे हैं तो फिर ठीक है, हाल अगर नहीं निकल रहा तो फिर ये हाल अब निकलने लगा है। तो अब आप कहते हैं कि जी हालात ऐसे होंगे तो अब जंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। फिर आखिर क्या करना है? जब आप मेरे साथ मोहब्बत से नहीं मेरी बात मानोगे, मुझे मेरा हक नहीं दोगे, तो फिर मैं क्या करूँगा? या मैं आपको मारूंगा या मैं खुद मरूंगा। बिल्कुल, उसका तो एक दिस या दैट तो करना है। सर अगर हम एटमी जंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है इंडिया भी एक एटॉमिक कंट्री है, खित्ते के अंदर तो फिर एक तबाही वाला जो आंसर है वो पैदा होगा ना। पाकिस्तान भी एटमी ताकत, इंडिया भी एटमी ताकत, और फिर ऑब्वियसली अगर इंडिया पाकिस्तान की आपस में इस हवाले से जंग होती है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो फिर तो जाहिर है ऑब्वियसली इंडिया के साथ 2 कंट्रीज आएंगी, पाकिस्तान के साथ इधर से कोई कंट्री आ जाएगी, तो ये तो वर्ल्ड वॉर की तरफ बात नहीं चली जाएगी। वो यार बात ये है कि अगर इंडिया हम करेंगे तो इंडिया भी करेगा, तो अगर इंडिया हम करेंगे तो इंडिया बच जाएगा। बात ये नहीं है, इन बातों से डरने वाली क्या बात है? ये किस लिए रखा हुआ है? ये बना के सराहने, एटम बम सराहने रखने के लिए रखा हुआ है, दबाने के लिए रखा हुआ है। जब वक्त पे ज़रूरत पड़े चला दो, देखी जाए। लेकिन वो भी हमने अभी इस वक्त जो है वो सऊदी अरब को गिरवी दे चुके हैं कि भाई हमारे मुल्क में जो इस वक्त गुर्बत चल रही है, तुम हमें पैसे दे दो, थोड़ा सा लोन दे दो, ये तुम अपने इसको हमारा एटम बम अपने पास रख लो। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आप इंडिया को लेकर इतना हाइपर हो रहे हैं, इंडिया वाले इस वक्त पाकिस्तान में 3 एयरपोर्ट इंडिया के पास हमारे गिरवी जा चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पीडीएम ने दिए हैं, पीडीएम ने दिए। इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले जो पीडीएम ने 75 सालों में तो दिए ना, और अब ये 3 सालों में बाद जो बेड़ा गर्क किया, फिर उसका क्या करेगा? वो क्या करेंगी बेटा? जब मैं जो भूखा मर रहा हूँगा तो फिर मुल्क चलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। फिर हम उसी इंडिया से जंग करेंगे जिसके पास हमारे 3 एटम बम हैं। और यार वो बात 3 एयरपोर्ट्स हैं, और एयरपोर्ट को लेके फिर अपने आप को फिर दूसरे लफ्ज़ों में वो बना लो। फिर अगर ये बात है तो वाले हैं, और अगर उन्होंने कह दिया है तो ये तो सारे प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था। सिर्फ कहना चाहिए या फिर इसके ऊपर कोई हिकमत अमली भी वो अपनाएंगे? नहीं, हिकमत अमली तो नहीं अपनाएंगे, वो तो अभी बात दूर की बात है, लेकिन वो बताने का मकसद ये होता है कि हम ये कर सकते हैं। तो सर 75 साल हो चुके हैं, हम अभी तक तो कुछ भी नहीं किया हमने, ऐसा किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। अगर आप बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अभी आई है, तो नून लीग की गवर्नमेंट इससे पहले भी 3 से 4 दफ़ा आ चुकी हुई है। नहीं, बिल्कुल थी, लेकिन वो ख्याल आता है, आहिस्ता आहिस्ता ख्याल आता है। अगर वो ख्याल उनको कुछ आया है तो फिर वो होना चाहिए। यानी ये ख्याल आते आते 75 साल लग गए। 75 साल क्या 100 साल भी लग जाएंगे। ये तो कश्मीर का तो भट्टो ने कागज़ फाड़ के कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये मसला हल आप करना नहीं चाहते। इंडिया वाले या अक़वाम मुत्तहिदा वाले? जी, अक़वाम मुत्तहिदा वाले सारे ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। ये तो मेरी, लेकिन मैं अगर अपनी आपको ज़ाती मौक़िफ़ दूँ तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त हमें
पाकिस्तान में जितने इस वक्त मसाइल हुए हैं, आप भी ज़ाहिर कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो मसाइल इधर महंगाई के हुए हैं, हमारे एनर्जी क्राइसिस के हुए हैं, उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा जा रही हैं। खाने की बात करें तो रोटी यहाँ पे 22 रुपये की हो चुकी हुई है, नान की बात करें तो वो 30 तक मिल रहा है। क्या हमें इन मसाइल को पहले हल कर लेना चाहिए, बाद में हम कश्मीर के मसाइल की बात करें, और उस कश्मीर की जहाँ पे इस वक्त जो है पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है? नहीं, ये तो हर पाकिस्तान के दिल और जहन और दिमाग में कश्मीर बसा हुआ है। अगर हमें रोटी नहीं मिलती, मतलब हम हमने अपना मुल्क पहले बेहतर नहीं करना, हमने पहले कश्मीर लेना है। नहीं, वो नहीं बेहतर हो सकता, वो तो महंगाई की तरफ ही जाएगा और ज़्यादा तो जाएगा। हम उस कश्मीर को लेके भी यही हालात उसके भी कर देंगे। अभी तो मेरे जो एनालिसिस हैं वो ये है कि 300 तक पेट्रोल जाएगा। अभी आम बंदे को पता है कि ये यार फिर कश्मीरी उस तरह खुश नहीं है कि जहाँ पे उनको 100 रुपये के अंदर पेट्रोल मिल रहा है। नहीं, उनको मिल रहा है, लेकिन वो उनके साथ जुल्म भी तो हो रहा है ना। आप नेट खोलें, उसमें जुल्म की उनकी। सर नेट के ऊपर, अगर मैं आपको, आपने नेट की बात की, नेट के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया के अंदर जो है पहला केबल ब्रिज बना रेलवे के लिए। 5G की बात करें तो वो इस वक्त इंडिया के कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर जिसको हम कहते हैं कि हमने जम्मू एंड कश्मीर पे, शबाशी साहब कहते हैं कि हमने जंग करके उसको ले लेना, वहाँ पे 5G आ चुका हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे सोलर एनर्जी आ चुकी हुई है, इलेक्ट्रिक कार्स वहाँ पे चल रही हैं, जबकि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नहीं, वो मेरा शुरू से ही एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, अगर वो 30% भी इधर लगा दें, सारी सोर्सेस में, पेट्रोल में 30% भी लगा दें तो वो हो जाएगा। ये बेचारे 5%, 7%, 8% लगाते हैं, बाकी सारे खुद खा जाते हैं, और जितने डॉलर हैं सारे बाहर ले जाते हैं। कश्मीर की बात पर बाद में कर लें। नहीं, कश्मीर का तो वो फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे दिल और दिमाग में कश्मीर है। कश्मीर की पेट में कुछ है नहीं, दिल और दिमाग हाँ, में वो ये है, हम फाके कर लेंगे। कश्मीर, अगर कश्मीर के ऊपर कोई बात करता है तो वो हम कहते हैं कि ठीक की है, इसको पहले करनी चाहिए। अगर ये आप नवाज शरीफ के सपोर्टर, अगर ये बात इमरान खान साहब भी करते तो तब भी आप इसको accept नहीं, इमरान खान साहब ने भी की है, लेकिन वो उस अंदाज से नहीं की। उन्होंने नरम लहजे से बात की है, काफ़ी मरतबा की है। लेकिन ये इनको कश्मीर का जो है ना, हमारे वो टीका लगाया हुआ है इन्होंने, पहले के बचपन से लगाया हुआ है। हम कहते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वो तब भी था, मेरी 45 साल उम्र है, उसमें नारा वही चल रहा है। नारा वही चल रहा है, किसी ने किया कुछ नहीं। भट्टो ने कह दिया था कागज़ फाड़ के, मेरे वाले साहब कहते हैं तो उन्होंने कागज़ अक़वाम मुत्तहिदा में मारे, कागज़ फाड़ दिए, कहा कि जी ये इन्होंने कुछ नहीं, असम्बली के अंदर भी फाड़े। तो वो ये चीज़ है कि ये उन्होंने कह दिया था कि ये हमारी कौम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और हमें कश्मीर की तरफ लगाया हुआ है। कश्मीर को पहले करना चाहिए अपना। सर मेरे ख्याल से भुट्टो साहब सही नहीं कह गए कि हमें एक चूरन जो है वो कश्मीर का अभी भी हाँ जी, बताया जा रहा है। यही है। ये सारे सियासतदान वो करते हैं, सियासत करते हैं कश्मीर के ऊपर, कोई अमल करे तो फिर है। सर आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, खुसूसन इंडियंस को कोई पैगाम देना चाहें? इंडियन को भी ज़रा थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये बड़ी हो गई है, 70-75 साल हो गए हैं उनको पीसते हुए। अगर कुछ नहीं निकल रहा तो उनको छोड़ देना चाहिए, उनको आज़ाद रियासत कर दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके पास इतनी रियासतें, वो 32-29 तो रियासतें हैं। तो हमारे पास भी तो 4 हैं, हमसे तो वो नहीं समझ रही, हम 5 लेने के पीछे हैं। नहीं, हम ये कहते हैं कि हमें ना दें, वो आज़ाद कर दें उनको, उनके मसाइल वो खुद हल करेंगे। कश्मीर में लोग जाएं, सियासत को छोड़ें, ये भी सियासत को छोड़ें, अपना ये इकट्ठे बैठ के, इमरान खान साहब को भी कहते हैं कि बैठ के टेबल टॉक करें, इलेक्शन करवा लें, आराम से इलेक्शन करवा लें। अब जो जीतेगा या हारेगा वो तो वो जो हारेगा वो कहेगा जी अगले ने हाँ जी वो धांधली की है, जो जीतेगा वो कहेगा जी मैं सही जीता हूँ। ये तो ऊपर सारी तय होंगी सीटें, अभी सीटें तय होंगी तो फिर पता लगेगा हमें भी क्या भाव बिकती है। खान साहब का बहुत अच्छा नेगेटिव रहा है उनका, वो कहते हैं जी माशाल्लाह कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर इंडिया कुछ गलत काम करता है तो हम उसका भरपूर दिफा करेंगे, उसका जवाब देंगे। ये तो होती ना मर्दाना बात। अब आपने कहा जी, शबाशी साहब ने कहा जी हम इंडिया उड़ा देंगे, और है तो मेरी समझो बाहर गल तो तुसी कहंदे हो ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। तो सर इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, खान साहब का तकरीबन 3.5 साल का टन्योर रहा है, 3.25 साल का। इस टन्योर के अंदर खान साहब ने कश्मीर के लिए क्या किया? कश्मीर के लिए ना उसने आलमी बरादरी में देखे क्या किया है। खाली कश्मीर तो बहुत छोटा सा मसला है ना, उसने पूरी आलमी बरादरी को जगाया है कि यार मुसलमान क्या है। उसने पूरे आलम इस्लाम का दिफा किया है।
जो आज दिन तक कोई सियासतदान नहीं कर सका, सवाए बातों की हद तक। उसने जेन्युइनली आगे जाके यूएनओ में बोला है कि यार ये हम मुसलमान हैं, हमारे नबी वसल्लम के ऊपर कोई ऐसी बात करे तो हमारा दिल दुखता है। आज तक किस सियासतदान ने ये बात की है? किसी ने ये बात नहीं की। इसलिए हम कहते हैं कि यार ਨਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ना, सर 75 सालों के अंदर सिर्फ 3.5 साल इमरान खान के रहे हैं। बाकी टेन्योर में भी देखा जाए तो कश्मीर के ऊपर अगर बात की जाए तो 75 सालों में ना 3.5 साल में कश्मीर हमारे पास आ सका, ना उस बाकी जो 72 साल बाकी बचते हैं उसके अंदर कश्मीर हमारे पास आया है। आप सारा कुछ छोड़ दें, सिर्फ कश्मीरियों से पूछ लें कि उनको 72 साल तारीख ज़्यादा प्यारी है ये 3.5 साल की। तो सर वो तो वहीं के वहीं है ना, पाकिस्तान तो भी वहीं का वहीं है। बात ये नहीं कि वही है, कुछ करने से कुछ होता है। जब किसी को कुछ करने ही नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? 3.5 साल में उसने कश्मीर को इतना उजागर कर दिया था कि लोगों के ज़हन में कश्मीरी ये कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब क्यों नहीं कहते? लेकिन सर एक मुझे आप बात बताएं, एक जगह है जहाँ पे इस वक्त गुर्बत है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, महंगाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे नान जो है वो 30 रुपए का मिल रहा है। उसी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इसमें डेट क्या है? इंडियन कश्मीर में जी सर वहाँ पे 88 चल रहा है। अच्छा, और आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 278 चल रहा है। तो कौन सा पाकिस्तान अच्छा है मेरे भाई उनके लिए? नहीं है ना, उनके लिए कौन सा अच्छा है? ऑब्वियसली फिर इंडियन कश्मीर। तो बस ठीक है, उन्हें वहीं पे कुछ रहने दो। आप भाई लोग कह रहे हैं कि लेकिन इमरान खान ने जो है वो कश्मीरियों के हक में बात की है, तो कश्मीरी नहीं, इमरान खान ने बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि कश्मीर के बारे में बात नहीं की। कश्मीर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पर, हम लोग अपने यहाँ पे अच्छे तो हैं। फिर सर हमें कश्मीर करना चाहिए कि हम कश्मीर ले लेंगे? नहीं करना चाहिए ना, गलत बात है। हम लोग खुद खुश नहीं, उन्हें बेचारों क्या खुशी देंगे हम? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम एटम बम से उड़ा देंगे अगर आप लोगों ने आपने कहा ख्वाब मेरे प्राइम मिनिस्टर ये है जनाब, इसने कहा इस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये है। एक जगह है जहाँ पे इस वक्त गुर्बत है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, महंगाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे नान जो है वो 30 रुपए का मिल रहा है। उसी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इसमें डेट क्या है? इंडियन कश्मीर में जी सर वहाँ पे 88 चल रहा है। अच्छा, और आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 278 चल रहा है। तो कौन सा पाकिस्तान अच्छा है मेरे भाई उनके लिए? नहीं है ना, उनके लिए कौन सा अच्छा है? ऑब्वियसली फिर इंडियन कश्मीर। तो बस ठीक है, उन्हें वहीं पे कुछ रहने दो। आप भाई लोग कह रहे हैं कि लेकिन इमरान खान ने जो है वो कश्मीरियों के हक में बात की है, तो कश्मीरी नहीं, इमरान खान ने बात की है, मैंने ये नहीं नहीं कहा कि कश्मीर के बारे में बात नहीं की। कश्मीर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पर, हम लोग अपने यहाँ पे अच्छे तो हैं। फिर सर हमें कश्मीर करना चाहिए कि हम कश्मीर ले लेंगे? नहीं करना चाहिए ना, गलत बात है। हम लोग खुद खुश नहीं, उन्हें बेचारों क्या खुशी देंगे हम? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम एटम बम से उड़ा देंगे अगर आप लोगों ने आपने कहा ख्वाब मेरे प्राइम मिनिस्टर ये है जनाब, इसने कहा इस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये है। ये है हमारे, ये प्राइम मिनिस्टर हमारे ये बड़े मार्केट भाई के। को से दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है कौन यहाँ पे? शहबाज शरीफ साहब। किसने कहा आपको? अल्लाह पीडीएम ने बनाया हुआ है। किसने बनाया हुआ है? पीडीएम ने बनाया है। उनका होगा ना, हमारा तो नहीं है ना। तो आपका है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे इमरान खान ही है बस। सर लेकिन अभी इस वक्त अगर हम सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो वो शहबाज शरीफ साहब ही आएंगे। दिलों के वजीर आजम हम कह सकते हैं। गूगल कौन है? गूगल क्या है? वो कौन है? साहब वोटों के वजीर आजम नहीं है, दिलों के वजीर आजम है। ये तो नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर जो हैं वो भी कहते हैं कि नवाज शरीफ दिलों के झूठ बोलते हैं, कोई भी नहीं है, सिर्फ वो जेडे लोग उनको। अब उसके पास ये है जी तो मैं ये नहीं कर सकता, उसके पास वो है तो मैं नहीं कर सकता। क्या यार, इंडिया से उससे सबसे ऊपर एक ताकतवर बैठा हुआ है। बेशक ठीक है ना, तो जब आदमी जितनी जंगें लड़ी हैं अल्लाह ने इज्जत दी है ना। सारी 71 की जंग हम हार गए। 99 में हमारे नवाज शरीफ साहब ने, जो मुशर्रफ साहब कहते हैं अभी रिसेंटली फोत हुए हैं, उनका ये कहना था कि हम कारगिल में की जंग के अंदर सियाचिन के पहाड़ों के ऊपर मैं खड़ा हुआ था, जब उधर से नवाज शरीफ का फ़ोन आया कि नहीं भाई जंग ख़त्म करो और तुम वापस आ जाओ। कहते हम सियाचिन के पहाड़ जो है फतह करने लगे थे, अगर नवाज शरीफ वो भगोड़ी हरकत ना करता तो आज सियाचिन हमारे पास होता। ये अल्लाह बेहतर जाने क्या झूठ है। बात ये है कि आप तो वो बात कर रहे हो, पाप खुद करो तो नाम शैतान का बदनाम। ये परवेज़ मुशर्रफ जो हमारे सदर रह चुके हैं, हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट है। यार आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ कहलाने के काबिल है? उसकी क्या बात कर रहे हो? अपना बात करो उसकी। बस यही कह सकते हैं हम, अल्लाह उसकी मगफरत करे। कभी आपके जो तजिया निगार हैं उनसे पूछे कि पाकिस्तान को इसने कितना पीछे धकेल के गया हुआ है। सर जितनी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम इस वक्त बात करें टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से, यहाँ पर अगर हम इस वक्त बात करें डिफरेंट सेक्टर्स को लेके,
तो वो सारी सिर्फ मुशर्रफ दौर के अंदर ही हुई है, उसके बाद तो जितने भी टन्योर आए हैं सियासी हुकूमतों के अंदर सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हुए हैं। ओए यार कितने पुत्र तेरी कितनी उम्र है? मेरी 24 साल हो गई। 24 साल है, मेरी उम्र 60 साल है। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਸੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣਾ। ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ इमरान खान कोलों। ਅਸੀਂ अपनी मेहनत करके खाने, ਅਸੀਂ अपनी मेहनत करके सर आखिर पे मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों के लिए ख़ुसूसन इस हवाले से कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए। हाँ, मेरा यही पैगाम है कि ए ईमान वालों डरना मत किसी बात से भी। जो शहबाज शरीफ ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। जिंदाबाद नवाज शरीफ, जिंदाबाद शहबाज शरीफ। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आप डरते ना करो, अगर इंडिया आप पे कर दे तो फिर थैंक यू सर। ये है जी तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आगे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आप लोगों के सवालों के जवाब, अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहता है तो मैं वहाँ पे आप लोगों से बात भी कर सकता हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैद रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में पूर्व में छाँव में